फॉर्मेट करवा दिए थे सारे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, और बैलेंस शीट का भी सारे फॉर्मेट लिखवा दिए हैं। हमारा जो काम है बचता है वो है क्वेश्चंस करना, और इसके बाद जिस वजह से फाइनल अकाउंट टफ हो जाता है वो वाला हिस्सा करेंगे। अभी तक इजी ही पोर्शन के ध्यान रखना, मतलब टफ नहीं है। और इजी वाले का एक एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांचू ऑन 31 मार्च 2022। कैपिटल दिया है 10 लाख का, इन्वेंट्री दिया है 1 अप्रैल 2021, मतलब ओपनिंग हो गया ये। कैश इन हैंड, मशीनरी, परचेज, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सम ओइंग बाय कस्टमर, यानी कस्टमर ने हमसे उधार लिया है, यानी कि डेटर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, सम ओइंग टू सप्लायर, यानी हमने सप्लायर से उधार लिया है, और लास्ट में टोटल दे दिया। और दो लाइन और लिख दी है नीचे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा 2,70,000। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम्स। तो क्लोजिंग एंट्रियाँ मैंने तुम्हें एक डेमो के रूप में बताया था कि जो भी इनकम और एक्सपेंस आते हैं उन इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट बंद कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वही क्लोजिंग एंट्री हो जाती है। एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री वाला काम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता देता हूँ। इधर ही बना लेते हैं, साथ के साथ ही चलता रहेगा। पेज छोटा करना पड़ेगा ना, ऐसे दिख रहा है। तो बनाते हैं हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान देना, ICAI मान के चलता है कि आप लोग 11th 12th पढ़ के आए हो, है ना। अब ये मान के चलता है ईमानदारी से पढ़ के आए हो। बेचारे कितना नादान परिंदा है ना वो, उसे क्या पता बच्चे कैसे पढ़ के आते हैं। लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा सा और कर दूं क्या छोटा, ऐसे शायद विजिबल हो जाए। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक कितने का, तो 2 लाख का, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर परचेज़ ये दिया हुआ है और परचेज़ रिटर्न है ही नहीं कहीं। ध्यान इसी बात पे रखना है कि जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। परचेज़ 18,20,000, वेजेस 10 लाख। अगर क्योंकि ये तो अभी इनिशियल स्टेज है, मैं कहूँ कि साथ के साथ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ तो कोई गलत बात नहीं होगी, साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाते चलो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इलेवेंथ वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में ये 10 नंबर का आता है चैप्टर। 12th CA में तो आता ही आता है, देख सकते हो वेटेज इसकी 11th में भी है। मैं लाइन से ही लिख देता हूँ, बीच में तो मैं छाट छाट के लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो समझाने के लिए लिख रहा था।
कैपिटल अकाउंट ये अभी नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज लिख दिया। कैश इन हैंड एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। मशीनरी अकाउंट एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज अकाउंट लिख दिया। वेजेस अकाउंट लिख दिया। सैलरीज, तो सैलरीज यहाँ आ जाएगा। 10 लाख की सैलरी है। डिस्काउंट अलाउड, नुकसान होता है ना, तो डेबिट में यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ 50,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव इनकम हो गया तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा गैप छोड़ के बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कोई बताएगा मैंने गैप क्यों छोड़ा है? प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिख दूंगा, लॉस होगा तो यहाँ लिख दूंगा। लॉस आता नहीं है ज़्यादातर, प्रॉफिट से ही काम चला लेते हैं लोग। फिर आता है सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस 6 लाख। सेल्स आ जाएगा, सो यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स। क्या रहेगा अमाउंट? 50 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। सम ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होता है, यहाँ नहीं आएगा। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है, यहाँ नहीं आएगा। हमें तो 2 ही चीज़ें बोली थी बनाने को। ठीक है, बना दिया। सारी चीज़ें हो गई। अब इसका हमें टोटलिंग करना है। इधर आया 50 लाख और ये वाला 2 लाख और 18 लाख, तो 20 लाख और 10 30 लाख, तो यही ज़्यादा आया ना। तो 50 लाख इधर, इधर भी हमें लिखना होगा 50 लाख, और इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और वो स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रांसफ़र टू। हाँ जी, ओ हाँ, सही याद दिलाए, ये तो रह ही गया। ये यहाँ लिखा जाएगा, फॉर्मेट में लिखा होगा ना। सही याद दिला दिया, अभी तो भारी सभा में बेइज्जती हो जाती। अभी भी हो ही गई। तो ये 50 लाख नहीं आएगा फिर। तो 52,70,000, 52,70,000। देन जोड़ घटा करके बताओगे आंसर कितना आएगा? 20 लाख, 22,50,000। ये आ गया आंसर। यही जो प्रॉफिट आया इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, और वही ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 22,50,000। देन फाइनली इसका भी टोटल कर दिया जाएगा। इसका टोटल करके और बताओगे आंसर कितना आ रहा है? 22,50,000 और 30, 22,80,000, और इधर भी 22,80,000। अब इसमें क्या माइनस करेंगे? 10 और 6 16, 16,50,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। कितना? 6,30,000 का प्रॉफिट आ गया। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा अपने अलग से काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन में तो नहीं बोला, लेकिन मैं अलग से काम कर रहा हूँ। क्या काम करूँगा बताओ? बैलेंस शीट और बना देते हैं। इस चीज़ को क्यों छोड़ा जाए? तो बैलेंस शीट के लिए क्या फंडा है? इधर लाइबिलिटियाँ लिख देनी है सारी, और इधर एसेट्स लिख देने हैं। लाइबिलिटीज़
रुपीज़, एसेट्स और रुपीज़। तो लाइबिलिटीज़ के रूप में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या आ रहा है हमारे पास। इस इमेज को नीचे कर लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया। सबसे पहले कैपिटल है 10 लाख का, तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा कैपिटल, और यहाँ लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, अब प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, जो कि हमने ऊपर निकाला। कितना निकाला बताओगे? 6,30,000। और ड्राइंग तो कुछ है नहीं तो माइनस नहीं होगा, एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं है तो वो भी माइनस नहीं होगा। डन। तो ये वाला काम हो गया। इन्वेंट्रीज लिख ही दिए, कैश इन हैंड लिख देते हैं। कितना? तो 1,44। एसेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड। डन। एक ही फ्रेम पे सारी चीज़ें अटकाना कितना मुश्किल हो रहा है। 1,44,000। इसके बाद मशीनरी दे रखी है 7,36,000, तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी 7,36,000। तो ये भी हो गया। फिर परचेज तो हो ही गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ऑफिस एक्सपेंस। क्या रह गया? तो सेल्स, हाँ, तो ट्रेड रिसीवेबल 8,50,000 लिख देंगे यहाँ। ट्रेड रिसीवेबल 8,50,000, और ट्रेड पेबल को यहाँ लिख दिया जाएगा ट्रेड पेबल 3,70,000। सारी कहानी हो गई? नहीं हुई। ये भी हो गया। सारी कहानी नहीं हुई है। क्लोजिंग स्टॉक भी तो है 2,70,000 का। असल में ये जो है ट्रायल बैलेंस से हट के है। ट्रायल बैलेंस से हट के अगर कोई फिगर दिया होगा ना तो उसे 2-2 बार लिखेंगे। यही होता है एडजस्टमेंट, जो टफ बना देता है इस हिस्से को। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट यही है। तो फ़िलहाल तो ये आसान है, बस समझना यही था। यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट आ जाएगा 2,70,000 का। अब अगला काम, ये टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इन्हें जोड़ लेंगे। 10 लाख में 6,30,000 जोड़ेंगे तो 16,30,000। दोनों साइड टोटल करके और आंसर देख लो, इधर और उधर देख लो एक बार। कैलकुलेटर तो तुम्हारे हाथ में ही है, कर लो। बीस लाख सब सही हो गया। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट इसने पैदा कर रखा है। ये प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज प्रिपेयर करने का मतलब हो गया जर्नल एंट्रियां करो ताकि इनकी क्लोजिंग हम कर सकें। ठीक, तो करना है तो क्या करा जाए बताओ? एंट्रियां सबकी होंगी।
काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, लेकिन करना है तो करना है। करना क्या होगा, एक थीम बता देता हूँ। अब दो ही चीज़ें होंगी हमारे पास, एक तो इनकम होगा और एक होगा कोई एक्सपेंस, राइट। इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का हो चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हो। अगर इनकम वाला कुछ है तो जर्नल एंट्री करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख देंगे। और वही एक्सपेंस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंस के केस में क्या हो जाएगा, तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये ट्रांसफ़र एंट्री हो जाएंगी। अब तुम्हें करना कैसे है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर सारे दिखाई दिए, देखो यहाँ यहीं से दिख जाएगा सारा। कैपिटल ये तो बैलेंस शीट का टर्म है। एसेट्स ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसके लिए करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक किस में लिखा होगा, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा हुआ था, ध्यान दोगे, है ना। तो डेबिट में लिखा है तो यानी कि ये वाली एंट्री हो जानी है, ये वाली नहीं, नीचे वाली, ये वाली ट्रेडिंग के डेबिट में, तो लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। समझ में आई बात। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। कैश इन एंड ये लिखना ही नहीं है, मशीनरी लिखना नहीं है। परचेज के लिए लिखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सैलरीज तो ये P&L में जाएगा, अब ट्रेडिंग नहीं लिखेंगे, P&L लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये वाली एंट्री, क्योंकि ये इनकम है ना, तो ये वाली एंट्री कर देंगे। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस तो ये तो एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगी। सेल्स ये तो इनकम है, इनकम के लिए यहाँ लिख देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए करना ही नहीं है कुछ, बस गेम ख़त्म। ये क्लोजिंग एंट्री वाली एंट्री है, ये वाला हो जाएगा। क्लोजिंग एंट्री क्रेडिट साइड में आता है तो लिख देंगे ये वाला है क्लोजिंग एंट्री की। अरे ये तो बैलेंस CD होता है असल में, ये बैलेंस CD होता है। यहाँ देखो, यहाँ इन्वेंट्री अकाउंट तो लिख दिया, स्टॉक अकाउंट कोई दिक्कत नहीं। वही अगर लास्ट में पहुँच जाएं कहीं दिख रहा है नहीं है ना, स्टॉक की एंट्री तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक की एंट्री होती ही नहीं है, वो तो बैलेंस CD है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाया था मैंने क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा। बात समझ में आ रही है ना अब, ठीक है। अब जब जर्नल एंट्री करते हैं तो सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारा आंसर गलत हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। नंबर कटने का कारण ये है कि सारी एंट्रियाँ हो जाएंगी, एक एंट्री नहीं होती है। एक एंट्री होती है, जो नहीं होती है वो है नेट प्रॉफिट वाली। नेट प्रॉफिट वाली एंट्री नहीं होती है जर्नल एंट्रियों में। जब हम यहाँ से कर रहे होते हैं सारी एंट्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन एक एंट्री नहीं होगी, कौन सी, तो जर्नल एंट्री वाली एंट्री नहीं होगी। तो जर्नल एंट्री वाली एंट्री को करना है तो क्या करेंगे, तो ध्यान दोगे नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाकर प्लस कर देते हैं,
प्रो क्या बोल रहे हो? नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जाकर जोड़ देते हैं, है ना। कैपिटल में जाकर जोड़ने का मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री बस करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? तो कैपिटल को क्रेडिट करने का एकमात्र कारण कि कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है ना। अब प्रॉफिट ले जाकर कैपिटल में जोड़ रहे हैं तो वो प्लस ही तो हो रहा है, और कैपिटल बढ़ ही तो रहा है, और जब बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और प्रॉफिट ले जा रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तो जा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पहले ये बताओ कि सारा समझ में आ गया? ठीक है, डन। ये तो वीडियो ही अटकी पड़ी है भाई।